time is good to do up your home, but festivities make the process all the more special. And Holi is the perfect occasion for that burst of colors. Not just outside the house, but inside too. So get your creative juices flowing for that Holi inspired decor. नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। सबसे पहले आप सभी को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत में महिला दिवस को शक्ति पर्व के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नारी को शक्ति का प्रतीक माना गया है। हम सभी ने अपने जीवन में चुनौतियों को देखा है, उनका डटकर सामना किया है और संघर्ष के दौरान हम सब ने थोड़ा बहुत रोया भी है और कभी कभी आंसुओं को छुपाकर अकेले ही उन समस्याओं का समाधान भी ढूंढा है। संस्कृत में एक श्लोक है, यस्य पूज्यते नार्यस्तु तत्र रमणते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि नारी को अपने आप को पूजने योग्य बनाने की आवश्यकता है, पर अपने आत्मसम्मान की आहुति देकर नहीं बल्कि अपने संस्कार और आचरण के बल पर। आज अपने इस प्रणाली के माध्यम से मैं उन पुरुषों के प्रति भी अपना ऋण व्यक्त करती हूँ जिन्होंने नारी का चाहे रिश्ता कोई भी हो न केवल सम्मान किया है बल्कि उनके संघर्ष में उनका साथ भी दिया है। तो चलिए, बातें बहुत हो चुकी। आज के प्रोडक्टिव थर्सडे एपिसोड में मैंने अपने घर को होली के उपलक्ष्य में किस तरीके से सजाया है वो शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम समय लगने वाले तरीकों को अपनाकर मैंने अपने लिविंग रूम को होली के थीम से सजाया है। तो चलिए शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा आगे के अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहले मैंने अलग अलग रंगों के वूल लिए हैं इस तरीके से और इन्हें इस रेड कलर के पीस पे लपेटूंगी। आप चाहें तो कोई भी पीस ले सकती हैं, इस तरीके का फ्लैट पीस। मैंने केक पे आइसिंग करते वक्त जो स्क्रैपर यूज़ करते हैं उसे लिया है और उसके ऊपर करीब 14-15 बार ऊन को इस तरीके से लपेट रही हूँ। आप चाहें तो यहीं पे इसे अंदर से नीडल घुसाकर बांध सकती हैं या फिर आप इसे बाहर निकाल लीजिए और इसे फोल्ड करके ऊपर से बांध दीजिए। फिर इसे बीच से इस तरह से काट लीजिए और बराबर करके इसे आगे से ट्रिम कर दीजिए ताकि ये बिल्कुल बराबर हो जाए। और ये देखिए, ये टैसल बन के तैयार हो गया है और मैंने अलग अलग कलर्स के इसे बना लिया है। और अब आप ये मेरा लिविंग रूम देख सकते हैं जहाँ की दिवाली का डेकोर अभी तक चल रहा है और अब मैं ये डेकोर चेंज करने वाली हूँ। तो सोफ़ा के ऊपर मैं ये कवर्स लगाऊंगी जिस पे कि मैंने टैसल्स लगाए हुए हैं। इन टैसल्स की मदद से आप बहुत कम समय में और कम मेहनत में और कम खर्च में अपने लिविंग रूम का लुक और डेकोर चेंज कर सकती हैं। सोफ़ा को मैंने कवर कर लिया, अब कुशन कवर चेंज कर लेती हूँ। तो होली में ज़्यादातर सॉलिड और फ्लोरेसेंट कलर्स का यूज़ किया जाता है, अनलाइक दिवाली जहाँ की हम थोड़ा ब्राइट चमकदार चटकीला रंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाइब्रेंट कलर्स वाले कुशन कवर्स मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से लिया है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। और अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी डाइनिंग टेबल क्लॉथ को किस तरह से होली थीम के अनुसार डेकोरेट किया है। तो सबसे पहले मैं टेबल को अच्छे तरीके से पोंछ लूँगी और उसके बाद ये वाइट कलर का टेबल क्लॉथ बिछा दूँगी
और बिछाने के बाद मैंने ये सैटिन रिबन्स लिए हैं अलग अलग कलर्स के, जैसे कि मैं अभी पिंक कलर लगा रही हूँ इसके बॉर्डर पे। इस तरीके से फैब्रिक ग्लू आता है, मतलब कि कपड़े पे यूज़ करने वाला गम, उसकी मदद से मैंने इसको चिपकाया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और फैब्रिक ग्लू यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फ़िक्स कर सकते हैं आप इसको। अगर आप इसको स्टिच करेंगी तो मेहनत ज़्यादा होगा और ज़रूरी नहीं कि आप उसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में स्टिच कर पाएँ। और अब मैं इस पे ये येलो सैटिन रिबन लगाऊंगी और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे टेबल क्लॉथ को टेबल पे बिछा कर ये काम कर रही हूँ, ताकि मेरा जो टेबल का किनारा है वो मेरे टेबल क्लॉथ के बॉर्डर से बिल्कुल मैच करे। और बॉर्डर के लिए मैंने 3 फ्लोरेसेंट कलर्स यूज़ किए हैं, पिंक, येलो और अब ये ब्लू सैटिन रिबन लगा रही हूँ। और इस वाइट टेबल क्लॉथ के नीचे मैंने एक छोटा सा हैंड टॉवल रखा है ताकि डाइनिंग टेबल का ग्लास टॉप गम की वजह से ख़राब ना हो। और इसे बनाने में मुझे मुश्किल से 2 घंटे लगे क्योंकि मैंने गम का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से बॉर्डर तैयार हो चुका है और अब मैं इस पे जो पैटर्न बनाऊंगी उसके लिए ये रिंग्स यूज़ करूंगी जिसे हम मिरर वर्क में यूज़ करते हैं। तो इस रिंग्स को पहले मैंने इस तरीके से सेट कर लिया है, मतलब कि इसका जो डिस्टेंस है एक पैटर्न और दूसरे पैटर्न के बीच में, उस डिस्टेंस को सही रखते हुए मैंने इसे पहले यूं ही सेट कर लिया है और उसके बाद इसके ऊपर गम लगाकर इसे इस तरह का पिरामिड या टेम्पल शेप देके फिक्स कर रही हूँ। तो ये ज़रूरी है कि पहले आप इसे बराबरी की दूरी पे सेट कर लें, डिज़ाइन को अच्छे से बना लें और उसके बाद ही गम की मदद से इसे परमानेंटली फ़िक्स करें इस तरीके से। और ये देखिए, ये इसका फाइनल लुक है, बहुत ही कलरफुल लग रहा है। आप बताइए आपको कैसा लगा। और इन्हीं रिंग्स को मैंने पर्दों पे भी चिपकाया है इस तरीके से। और ये देखिए, छोटे छोटे रंग बिरंगे बूटे बड़े ही सुंदर लगते हैं। चूँकि मैं लाइट के अगेंस्ट शूट कर रही हूँ तो आपको शायद उतना प्रोमिनेंटली नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से दिखा पाऊँ। और ये नीचे मैंने पैलेट ऑफ कलर्स वाले थीम का कारपेट बिछाया है। और ये देखिए, ये रिंग्स शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा। मैंने ज़्यादा नहीं भरा है इस रिंग्स को, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से ये झलकता हुआ बहुत सुंदर लगता है। और अब आपको पूरा लिविंग रूम का लुक रिवील करती हूँ। चाहें तो इन कुशन्स के कॉर्नर्स पे भी टैसल्स लगा सकती हैं या फिर छोटे छोटे पॉम पॉम्स बीच में या इधर उधर, वो भी अच्छे लगेंगे। मैंने इन्हें सिंपल ही रखा है। तो ये था मेरा सिंपल सा होली डेकोरेशन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा
और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।